सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत मंत्रों को हम देख रहे थे। बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्र हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें 13वें 12वें सूक्तों में से जिन मंत्रों का स्वाध्याय किया, निसंदेह है हर प्रकार की उन्नति का, हर प्रकार के सामर्थ्य का परिष्कार यहाँ होता है। ऐसा संस्कार जिसके अंदर आ जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। सुमति से चलने की बात है, अभ्युदय निश्रेयस की बात है, तथा आरोग्यता से युक्त जीवन जीने की बात है, रक्षण की कामना की बात है। सब प्रकार से हम रक्षित हों, सुरक्षित हों, सब चाहते हैं। सभी जीव जंतु चाहते हैं कि उनका कभी भी जीवन नष्ट ना हो, कभी उनको कोई कष्ट ना हो। परंतु शरीर जब तक है, संसार में जब तक है, आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक कष्टों से कोई बच नहीं सकता है, त्रैताप से कोई बच नहीं सकता है। बचने का एक ही उपाय है कि हम उस जगदीश्वर की, उस परम पिता परमेश्वर की शरणागति को प्राप्त हों और स्वीकार्यता के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ, मर्यादित, सुव्यवस्थित, सुरभित, सुगंधित आचरण को बनाते हुए, चरित्र को बनाते हुए जीवन को दिव्यता से जीने का प्रयास करें। और सैकड़ों हजारों मंत्रों में इसकी चर्चा की है कि मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है और वो सर्वश्रेष्ठ बना रहे, उसके लिए क्या करना क्या नहीं करना, इसका दिग्दर्शन हम इन वेद मंत्रों में पाते हैं। और जिसके लिए आरोग्यता परम आवश्यक है। 14वें सूक्त तक हमने 114वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया था। आज 115वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे। कुछ मंत्रों की चर्चा मैं ऐसे ही कर देता हूं। बिना शरीर और मन के स्वस्थ हुए हम इस संसार में कोई विशिष्ट या अति विशिष्ट कार्य नहीं कर सकते हैं, अति विशिष्ट जीवन नहीं जी सकते, सर्वोत्तम जीवन नहीं जी सकते हैं। इसके लिए हमको मानसिक और शारीरिक आरोग्यता का आधान परम आवश्यक हमारे जीवन में। इस 115वें सूक्त के प्रथम मंत्र में ही बड़ी सुंदर चर्चा की है, क्योंकि हमने इस पर चर्चा की थी ब्रह्म यज्ञ पर, तो हमने इस मंत्र को लिया था। यहां इस बात को कहा कि अद्भुत सूर्य मंडल, और ऐसा सूर्य जो हमको जीवन देता है, हमको मृत्यु से बचाता है, हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, हमको जीवन प्रदान करता है, इस जगत में जीने का सामर्थ्य देता है। यद्यपि मंत्रों के उच्चारण मात्र से हमारा तन और मन दोनों सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, तथापि जिन वस्तुओं के लिए
जिन तथ्य सत्य की ओर हमारा यह मंत्र संकेत करता है, उसको स्वीकार करके उसके प्रति श्रद्धा का भाव रख करके जब हम कार्य करते हैं तो और इसमें गति प्रगति होती है। मैं इस मंत्र को लिख ही देता हूं, फिर चर्चा करूंगा इसकी। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकम देवानाम उदगादनीकम। चक्षुर्मित्रस्य चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः वरुणस्याग्नेः आपरा द्यावा पृथ्वी आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, इधर नीचे लिख देता हूं मैं, अंतरिक्षम सूर्यम आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। जगतस्तस्थुषश्च। उच्चारण इस प्रकार से है। ओम
चित्रम देवाना मुदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्याव पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यम आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्याव पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यम आत्मा जगतस्थुषश्च। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्याव पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यम आत्मा जगतस्थुषश्च। मंत्र का भाव इस प्रकार से है। देवानाम अर्थात दिव्यन्ति इति देवाः रश्मयाः, रश्मियों का अनीकम जो तेज समूह रूप, चित्रम आश्चर्यकर सूर्यमंडल उदगात उदय हुआ है। यह सूर्यमंडल मित्रस्य द्युलोकस्थ किरणों द्वारा रोगनाशक और मृत्यु से बचाने वाले देव सूर्य का वरुणस्य अंतरिक्ष लोकस्थ दुख निवारक चंद्र का अग्नेः अग्रगति के साधक पृथ्वी लोकस्थ अग्नि का चक्षु प्रकाश है। सूर्यमंडल सूर्य का अर्थात स्वयं अपना तो प्रकाशक है ही, चंद्र व अग्नि को भी प्रकाश देने वाला है। जो अग्नि का भंडार है, अग्नि का अपार अथाह भंडार है, वह सूर्य जो संसार को प्रकाशित करता है और संसार के साथ साथ अन्य सूर्य और अलग अलग ताराओं को भी अलग अलग प्रकार से प्रकाशित करता है, प्रभावित करता है। अतः यह जो बात कही है मित्रस्य द्युलोकस्थ किरणों का, जो रोगनाशक और मृत्यु से बचाने वाले देव सूर्य का, तथा वरुणस्य अंतरिक्ष लोक जो दुख का निवारक चंद्र है, और जो इस पृथ्वी पर अग्नि है। तो ऐसे इन तीन अग्नियों को भी जो व्यवस्थित करता है, संतुलित करता है, जिनको सामर्थ्य प्रदान करता है, ऐसा वह सूर्य जो स्वयं अपना तो प्रकाशक है ही, दूसरों को भी प्रकाश देता है। द्युलोक और पृथ्वीलोक को, अंतरिक्ष लोक को आप्राह पूर्ण रूपेण व्याप्त किए हुए है। सूर्य का प्रकाश त्रिलोकी में फैल जाता है। सूर्य यह सूर्य का अधिष्ठा त्रिदेव प्रभु जगतः तस्थुषः च जंगम और स्थावर रूप जगत का आत्मा है। कहते हैं कि यदि सूर्य संसार में प्रकाश ना दे तो संसार में कोई भी प्राणी रह नहीं सकता। बात सत्य है कि यदि सूर्य प्रकाश हमको ना दे तो ये जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, कैसे मिलेंगे? प्राणवायु का हमारे अंदर संचार कैसे होगा? हम जीवन जीने का सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा यह सूर्य जो परमात्मा की व्यवस्था में सदा दे दीप्यमान रहता है, प्रकाशित रहता है और दूसरों को भी प्रेरणा देता है, सामर्थ्य देता है, दूसरों के अंदर भी उत्साह देता है, जीवन देता है। इसी से यह सूर्य मंडलांतवर्ती जो अधिष्ठात्री रूपेण स्थित प्रभु सारे स्थावर और जंगम पदार्थों के अंदर स्थित होता है और स्थित हुआ हुआ उन सभी पदार्थों को विभूषित करता है, विभूति भी श्री व ऊर्जा प्राप्त करा रहा है।
संसार में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं, जीव जंतुओं के रोग दूर होते हैं। यदि सूर्य प्रकाशित ना हो तो चारों ओर त्राहिमाम उठने लगेगा। सूर्य से ही जब हम उष्मित होते हैं, या इस जो आर्द्रता है जो अधिक हमारे पृथ्वी पर जब अधिक आर्द्रता हो जाती है तो वह भी विशेष कल्याणकारी न रह करके अनेक रोगों को जन्म दे देती है। जैसे वर्षा काल में रोग अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि चारों ओर वह स्थिति आती है कि व्यक्ति आर्द्रता से ऐसे वस्त्रों का, ऐसे जीवाणुओं का, कीटाणुओं का ज़्यादा प्रसार हो जाता है, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, जठराग्नि भी कमज़ोर हो जाती है, वात रोग ज़्यादा सताते हैं, अलग अलग प्रकार से रोगों का आक्रमण होने लगता है। परंतु सूर्य का उदय यदि होता है, सूर्य हमको प्रकाशित करेगा, सूर्य पृथ्वी के जो विकार हैं उनको अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, ऊपर खींच लेता है। तो जो विकार हैं, चाहे व्यक्ति के शरीर के हों, चाहे पदार्थ के, वस्तु के हों, वस्त्रों के हों, वस्त्र अगर थोड़े दिन धूप ना दिखाई जाए वस्त्रों को तो उनमें स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, और लोग फिर बरसात में अक्सर ये होता है और वो व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। इसलिए सूर्य की किरणें परम आवश्यक हैं और इसलिए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। प्रभात में सूर्य दर्शन किए जाते हैं कि उसका जो प्रकाश है, जो रश्मियां हैं, वो शरीर पर पड़ कर के आरोग्यता हमको प्रदान करती हैं, हम आरोग्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। विशेष प्रभाव पड़ता है जब सूर्य और बीच में जल हो, जल की धारा बह रही हो और बीच से सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो उससे विशेष आरोग्यता मिलती है। बहुत बड़ा ये विज्ञान है। सूर्य चिकित्सा भी लोग करते हैं और अलग अलग रंग की, अलग अलग कांच की बोतलों में जल डाल करके फिर उसको अलग अलग रोगों में पिलाया जाता है। वो प्रकाश देता है, किरणें देता है, जिससे वह सूर्य चिकित्सा के नाम से जान करके हम उनसे अपने शरीर के रोगों को दूर करते हैं। इसलिए कहा है कि ईशोपनिषद में भी आया है, यो सावसो पुरुषा सोहमस्मि। पूषण ने कर से ये बात कही, जो पुष्टि करता है वो परमात्मा प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। पूषण ने कर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मि समूहा तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषा सोहम अस्मि। यो सा व आदित्य पुरुषः, वो जो आदित्य, जो प्रकाशक, संसार का रचयिता है, तो वह हमको रोगों से लड़ने का सामर्थ्य देता है। सूर्य का प्रकाश हमें मृत्यु से बचाने वाला है, वो मित्र है। यह हमारे रोगों का निवारण करने वाला है, वरुण है। यह हमारी उन्नति का साधक, इसलिए अग्नि है। अग्नि ऊपर को उठती है, ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। हम सदा ऊपर ही ऊपर उठें, हमारी कभी अवनति ना हो, कभी दुर्गति ना हो, सदा हम ऊपर उठते रहें। ऐसी कामना, ऐसी भावना के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। और इस प्रकार से सूर्य की बड़ी ही महिमा इस सूक्त में गाई गई है। सूर्य चिकित्सा भी इसलिए कहते हैं, करते हैं। और दूसरा मंत्र भी इसी प्रकार से है। कहा कि ओम सूर्यो देवीम उषसम रोचमानम मर्योना योषामभ्येति पश्चात यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वन्ते प्रतिभद्राय भद्रम।
सूर्यो देवीम उषसम रोचमानम मर्योना योषामभ्येति पश्चात यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वन्ते प्रतिभद्राय भद्रम। दूसरे मंत्र में कहा 115वें सूक्त के दूसरे मंत्र में कि सूर्य जो रोचमानम चमकती हुई देवीम प्रकाशमयी उषसम उषा के पश्चात पीछे अभ्येति उसी प्रकार आता है जैसे कि मर्यः मनुष्य योषाम जो अपने गृहस्थ जीवन में सदा दाम्पत्य जीवन का जो पालन करते हैं, जो धर्मपत्नी और पति के रूप में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसी प्रकार से पत्नी के पीछे जैसे पुरुष चलता है, उषा मानो पत्नी है और सूर्य उसका पति है। बहुत ही सुंदर उपमा दी है यहाँ पर कि यह सूर्य भी उसी प्रकार से प्रकाशित होता है अभ्यति जैसे कि मनुष्य योषाम पत्नी के पीछे आता है। उषा मानो पत्नी और सूर्य उसका पति, ये पति पत्नी जब आते हैं तब हमें इनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए और उस समय लेटे नहीं रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। प्रकाश से युक्त होकर के, उनके प्रभाव से युक्त होकर के हमको सदा विशेष रूप से जीवन को जीने का सामर्थ्य अर्जित करना चाहिए। यत्र जिसमें देवयंतः नरः अपने को देव बनाने की कामना वाले पुरुष युगानी द्वंद्व रूप में होकर अर्थात पति और पत्नी मिलकर के भद्राय कल्याण के लिए, सुख की कामना के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए भद्रम कल्याण व सुख के साधक यज्ञ को प्रति वितन्वते प्रतिदिन विस्तृत करते हैं। इन यज्ञों से उनकी वृत्ति दिव्य बनती है, उनका कल्याण होता है, वे उषा और सूर्य का सच्चा पूजन कर पाते हैं। यदि सूर्य का हम पूजन करना चाहते हैं, उसकी उपासना करना चाहते हैं, उससे अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो कभी भी सूर्योदय के बाद तक सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय से पहले ही हमको उठना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। दीर्घ काल यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, दीर्घ आयुष्य पाना चाहते हैं, तन मन से स्वस्थ होना चाहते हैं, प्रसन्नता हमारे मुखमंडल पर सदा बनी रहे, हम इसके लिए कभी भी देर तक न सोएं कि सूर्य ऊपर आ गया सिर पर और हम सो ही रहे 8, 9, 10 बजे तक। लोग 11, 12 बजे तक सोते रहते हैं। तो आयु इससे क्षीण होती है, इससे रोग बढ़ते हैं, इससे हमारे अंदर दोष उत्पन्न होते हैं। हाँ, कोई दुर्घटना घट गई, कोई अपवाद रूप में किसी कारणवश रात्रि में नहीं सो पाए, कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ, वो बात अलग है। नहीं तो हमको कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में, कभी भी इस अमृत वेला में सोना नहीं चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से प्रीति लगा, ये प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो ये वेद मंत्र हमको उपदेश कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि हमको प्रभात में कभी भी सोना नहीं चाहिए। यदि दीर्घ काल तक हमको स्वस्थ रह करके जीना है और उत्साह से, प्रसन्नता से जीना है, तो हमको सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भद्राय भद्रम, कल्याण से युक्त, कल्याण व सुख की प्राप्ति के लिए भद्रम, कल्याण व सुख के साधक जो यज्ञीय कर्म है उसको करने के लिए सदा उठना चाहिए प्रभात में, ब्रह्म मुहूर्त में। और क्या कहा है कि उषा के पीछे आते हुए सूर्य का हमें स्वागत करना चाहिए।
हम सुबह उठ करके इसका स्वागत करें। नए जीवन का, नए दिन का आरंभ हो रहा है, तो हमको स्वागत करना चाहिए। इस समय सोना बिल्कुल नहीं चाहिए, उस समय यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। योग, यज्ञ, प्राणायाम के द्वारा अपने जीवन को सुंदर व्यवस्थित बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।